बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका संगीत गायन की कक्षा में। आज का हमारा प्रसंग है रागों का समय सिद्धांत। हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम रागों का समय सिद्धांत है। भारतीय संगीत की यह निजी विशेषता है कि उसके रागों के गाने का निश्चित समय होता है। भैरव प्रातःकाल ही गाया जाएगा और मालकौंस रात्रि में ही गाया जाएगा। कुछ ऐसे भी राग हैं जो ऋतु विशेष में ही गाए जाएंगे, जैसे बसंत बहार बसंत ऋतु में, राग मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में ही गाए व बजाए जाते हैं। प्रत्येक राग निश्चित समय पर गाने पर ही आनंद प्रदान करता है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत माने गए हैं। नंबर 1, स्वर संयोग से समय निर्धारण। नंबर 2, मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। नंबर 3, वादी संवादी से समय निर्धारण। नंबर 4, पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग। नंबर 5, ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। और नंबर 6, गीत के अर्थ पर समय निर्धारण। नंबर 1, स्वर संयोग से समय निर्धारण। इस वर्ग में लगने वाले कोमल व शुद्ध स्वरों के अनुसार रागों का समय निर्धारण किया जाता है। इसके 3 वर्ग हैं। नंबर 1, कोमल रे धा वाले राग। नंबर 2, शुद्ध रे धा वाले राग। नंबर 3, कोमल गानी वाले राग। नंबर 1, कोमल रे धा वाले राग। इस वर्ग के राग सुबह 4 से 7 बजे तक गाए व बजाए जाते हैं। यह समय दिन व रात का संधि काल होता है, इसलिए इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। यह समय दिन में 2 बार आता है, सुबह 4 से 7 बजे तक व शाम को 4 से 7 बजे तक। सुबह के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम लगता है, जैसे राग भैरव, और शाम के संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे राग मारवा। नंबर 2, शुद्ध रे धा वाले राग। संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रे धा वाले रागों का समय आता है। यह सुबह 7 से 10 बजे तक का समय होता है। यदि कोमल रे अध जगी मुद्रा का परिचायक होता है तो शुद्ध रे पूर्ण जागरण का। सुबह 7 से 10 बजे तक गाए जाने वाले रागों में बिलावल आदि राग आते हैं। इनमें शुद्ध रे धा के साथ शुद्ध मध्यम लगता है। रात के 7 से 10 बजे तक के रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे राग यमन और बिहार। नंबर 3, कोमल गानी वाले राग। शुद्ध रे धा वाले रागों के बाद कोमल गानी वाले राग आते हैं। इनका समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होता है और रात्रि काल में भी 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक होता है। इस वर्ग में रागों की संख्या अधिक है, क्योंकि इस वर्ग का समय भी अधिक है। दिन के रागों में जौनपुरी, तोड़ी आदि राग आते हैं और सायंकालीन रागों में भैरवी, काफी आदि राग आते हैं। इसके बाद है नंबर 2, मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। रागों के समय निर्धारण व व्यक्तित्व के निर्माण में उमा स्वर का बहुत महत्व है। यह सप्तक के मध्य का स्वर है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम लगता है, जैसे राग भैरव, और रात्रि कालीन रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे राग यमन। राग दुर्गा और राग देश
इसके अपवाद हैं। ये सायकालीन राग है, पर इनमें शुद्ध मध्यम लगता है। दिन के समय शुद्ध मध्यम वाले रागों का बाहुल्य होता है, परंतु रात्रि के बढ़ने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह स्वयं ही रात के 12 बजे तक रागों का राजा बना रहता है तथा शुद्ध माँ को अपने समीप नहीं आने देता। रात्रि ढलने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग भी कम हो जाता है। ये तो हुए हमारे 2 भाग, और ये हैं कितने प्रकार के? 6। तो बाकी 4 का अगले भाग में हम इसका वर्णन करेंगे, और आपने ये अपनी नोटबुक पर नोट करना है और बाकी का अगले अंक में। धन्यवाद।